भगवान के जैसा इस संसार में कौन है और तुझ सा नहीं देखा कोई और। एक बार जब कृष्ण को देख लेते हो ना आप, तो इस संसार में किसी और की नजर, किसी और से हमारी नजर लगती ही नहीं। एक बार जो कृष्ण की ओर नजर जा चुकी हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा बाद में भगवान ने जो अपनी बाल लीलाएं, जो भगवान ने अपनी लीलाएं की, वो सब लीला को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने गोपियों के घर से मक्खन चुराया। याद रहे प्यारे भाई बहन, यहां भगवान ने मक्खन नहीं चुराया। मक्खन तो केवल माध्यम है। भगवान ने गोपियों के मन को ही चुरा लिया है। भगवान ने केवल मक्खन को नहीं, गोपियों के चित्त को चुराया है। उसी वक्त कई गोपियां भगवान की इस बात को लेकर मां यशोदा के पास आई, कह रही है, तेरे लल्ला को समझाओ ना, हमारे घर में आकर मक्खन की चोरी कर रहा है। मां कहती है, मेरे घर में कौन सा मक्खन कम है तो तुम्हारे घर के आकर खाएगा। मेरे घर में इतना ढेर सारा मक्खन है, फिर भी कृष्ण कभी तक मेरे पास मक्खन चाहता ही नहीं है और तुम्हारे घर आकर मक्खन खाएगा। ऐसा झूठ मत बोलो। मां ने ब्रज भाषा में गोपियों से कहा है, मेरे लल्ला को चोर कह के बुलाओ और गाली दे रही हो। सुन ले गोपी, गारी नाही दीजो सखी, गारी नाही दीजो, मुझ गरीबन को जायो है, गारी नाही दीजो। गारी नहीं दीजो, मुझ गरीब को जायो है। मां यशोदा सब गोपियों को कह रही है, जब अपने हाथ में रंगे हाथ जब पकड़ लो ना, उस वक्त पे आना मेरे पास। सब गोपियों को निकालती है मां यशोदा। कुछ वक्त गुजर चुका था। एक बार भगवान अपने बड़े भैया दाऊजी महाराज के साथ जब खेल रहे थे, उसी वक्त भगवान ने ब्रज की जो मिट्टी थी ना, वो अपने मुंह में डाल दी। तो दाऊ भैया ने देख लिया, पूछते हैं, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? नहीं तो। अरे हां, मैंने देखा अपनी आंखों से, तूने मिट्टी खाई। अभी जाकर मैं मैया को बोल रहा हूं, देखते ही। यहां भगवान कहते हैं, बड़े भैया चुगली बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी दाऊ भैया जाकर कहते हैं, मैया लल्ला को समझाओ ना, क्या हुआ, वो मिट्टी खा रहा है। बुला के आओ। भगवान को बुला कर आए। चलो मैया बुला रही है, चलो। साथ में सब अपने ग्वाल बाल थे, तो भगवान आए मां के पास, और मां के पास आकर भगवान खड़े रहे चुप। मां पूछ रही है, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? अब भगवान सोचते हैं, क्या कहूं। यदि मैंने हाँ बोल दी तो मां के हाथ से मार पड़ेगा, यदि मैंने मना कर दिया तो बड़े भैया, दोनों के बीच में फंसा हूं मैं, तो क्या करूं, जाए तो कहां जाए। तो उसी वक्त पे भगवान ने एक तय कर लिया। भगवान कहते हैं, ना हम बक्षितवा नंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तेरे बड़ा भैया कह रहा है कब से, तूने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने ब्रज की रज खाई है। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? हमारे सब में एक प्रश्न उठ रहा है कि भगवान ने ऐसी कौन सी बात है जो भगवान मिट्टी खा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस धरती पे आने का न्योता भगवान को किसने दिया? इस धरती ने। गाय के रूप में जाकर भगवान को बोल रही है कि भगवान आप इस धरती पे आओ, और ये पाप का जो भार है ना,
उन भार से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो जिसने भगवान को आने के लिए न्योता दिया हो और भगवान उसी के घर आए, तो जब स्वागत हो रहा हो तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है। हम किसी के घर जाए तो कोई चाय दे, कोई कॉफी, कोई कुछ ना दे, तो हम कुछ ना कुछ तो लेते हैं ना। तो भगवान ने सोचा कि जिसके घर आए उसी का ही हम स्वीकार कर ले। तो भगवान ने मिट्टी खाई। दूसरी बात यह है, भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई, जब भगवान अपने मित्रों के साथ जब खेल रहे थे तो कोई मित्र भगवान की चोटी को खींच रहा था, कोई भगवान को मार रहा था, कोई भगवान को गाली दे रहा था। तो भगवान सोचते थे ये सब क्षमा के लायक है, और यदि मेरे में क्षमा नहीं रही तो अपने में लाने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई, क्योंकि धरती का गुण है क्षमा। तो भगवान ने मिट्टी खाई। ये दो बात लेकर मां यशोदा पूछ रही है, ना हम बक्षितवानम सर्व मिथ्याभिशंसिन, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया कह रही है एक बात, नजदीका मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला और उसी वक्त पे मां ने भगवान के मुखारविंद में दूसरी बार चौब्रह्मांड के दर्शन, विश्व रूप के दर्शन किए। मां विस्मय हो गई, ये मैं क्या देख रही हूं, ये मेरा लल्ला नहीं, ये तो भगवान है। भगवान के मुखारविंद में मां ने क्या क्या देखा, तो भागवत जी में लिखा है, सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्थास्नुचखं दिशः साद्रद्वीपाप्ति भूगोलं सवाव्यग्निन्दुतारकम् ज्योतिचक्रं जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोरयः। माँ ने अपने लल्ला के मुखारविंद में ढेर सारे सूर्य चंद्र, ढेर सारे नक्षत्र देखे। माँ को ऐसा लगा ये मेरा लल्ला नहीं है, भगवान है। दो हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठ रही थी। भगवान ने सोचा ये तो गलत हो गया, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं माँ को प्रणाम करूं ये तो अच्छा लगता है, माँ मुझे प्रणाम करे। भगवान को एक बात वो भी आई याद कि यदि भगवान माँ ने मुझे भगवान मान लिया तो माँ का प्रेम नहीं मिलेगा मुझे। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने फिर माँ के सिर पे माया की चद्र डाल दी। माँ को फिर पुत्र भाव हुआ। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्यारोह मात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासिद यथा पुरा। तो भगवान ने ऐसी माया लगाई, स्वजन मोहिनी, विमुखजन मोहिनी और स्व मोहिनी। ये तीन प्रकार की माया इस संसार में है भगवान की। स्वजन यानी कि भगवान के जितने भक्त हैं ना वो भगवान के स्वजन है। जो हम भगवान के प्रेम में पागल होते जा रहे हैं ना वो भगवान की माया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवसाय में, अपने पैसे कमाने में इतने पड़े होते हैं, भगवान की ओर देखते ही नहीं। वो विमुखजन मोहिनी माया है। और एक स्व मोहिनी यानी कि स्वयं भगवान ही माया में फंस गए। वो कौन सी माया? वो एक माया थी वृषभानु दुलारी, जो राधा के प्यार में भगवान इतने फंस गए। सारी दुनिया कृष्ण कहे ऐसा कर रही है। विश्व के जितने भी जीव है वो भगवान जैसा चाहे वो वैसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान राधा जैसा चाहते हैं ऐसा ही करते हैं। राधे तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन, तीन लोक तरन तरन सो तुम्हारे। अरे राधा, तूने कौन सी तपस्या की है जो तीन लोक के अधिपति तेरे अधीन होकर रह रहे? अरे राधा ने कौन से पुण्य किए हैं कि आज भगवान उसके घर आते हैं? क्या भगवान राधा ने पुण्य किए हैं? राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर
आते हैं राधे कौन से पुण्य किए तूने हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने कि हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन सी तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरन सो तुम्हारे अधीन। राधा यदि पानी भरने के लिए यमुना के तट पे जाते हैं ना, तो कृष्ण पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। जब राधा श्रृंगार कर रही है ना, तो उस वक्त पे भगवान आते हैं। राधा जब 16 श्रृंगार करे, 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 हरि दर्पण आप दिखाते हो। हरि दर्पण आप दिखाते। आप सभी ने वो चित्र देखा होगा कि जब राधा श्रृंगार करते हैं ना, तो भगवान स्वयं आईना लेके खड़े होते हैं। क्या पुण्य किए है राधा ने जो भगवान आईना दिखा रहे। राधा जब 16 श्रृंगार करे, राधा जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण आप दिखाते हो। हरि दर्पण आप दिखाते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते। श्री राधे जब पनघट पर जाती है राधा जब पनघट पे जाती है, राधा जब पनघट जाती है, राधा जब पनघट पे जाती है, प्रभु मटकी आप उठाते हैं। प्रभु मटकी आप उठाते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर
तैयार करे। राधे जब भोजन तैयार करे, हरि माख मांग कर खाते हैं। हरि नाम मांग कर खाते हैं। हरि माख मांग कर खाते हैं। हरि मांग मांग कर खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरे राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते। हरि रोज तेरे घर आते। हरि रोज तेरे घर आते। हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते।